स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे 3D प्रिंटेड होम्स इन 2023। पहले भी मैंने इसको कवर किया लेकिन वो कुछ साल पहले हो गया, तो अब समझते हैं। तो रफली एक आइडिया ले लेते हैं। तो आइडिया ये है, हाउस कोर नीड है लोगों का, यानी कि इसकी ज़रूरत आज है, 10 साल बाद भी है, 100 साल बाद भी है, 5000 साल बाद भी है। इसका टेंशन नहीं लेना है, फॉरएवर इन डिमांड रहेगा। दूसरा, ये एक आयरॉनिकली ऐसा चीज़ है जो पहले भी हो हैंडमेड था, आज भी हैंडमेड है, और अच्छा चांसेस है अगर कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है ये तब भी हैंडमेड ही रह जाएगा, जबकि हम लोग बाकी सारा चीज़ ऑटोमेट कर चुके हैं। पैसा में ये समझिए कि हम लोग को चाहिए जो चीज़, दो चीज़ दे सके, चीप और फास्ट। चीप ऐसा हो कि टाइम कम लगे, ये मतलब कॉस्ट कम लगे। फास्ट का मतलब टाइम कम लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ठीक है सस्ते में बन रहा है लेकिन 2 साल लगेगा, या ऐसा भी नहीं हो बहुत महंगा है 1 साल में बनेगा। हम लोग को दोनों चाहिए, सच 6 महीने में बने और सस्ते दाम में बने, ये दोनों चाहिए, चीप और फास्ट दोनों चाहिए। और यहाँ पे समझिए 3D प्रिंटेड होम्स जो हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ये एक्चुअली ये करके दे देता है। ये सब नॉर्मल ईंटा ब्रिक लगा ये ऐसा कंपेयर में दे देता है, और वेस्टफुल भी कम होता है। यानी जब भी आप ब्रिक हाउस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो टिम्बर का ही हाउस क्यों ना हो, यानी लकड़ी का ही क्यों ना हो, उसमें बहुत वेस्टेज निकलता है। और अगर आप 3D प्रिंट करते हैं, ये सब वेस्टेज कम हो जाता है। और एनर्जी इफिशिएंसी भी 3D प्रिंटेड होम्स में अगर ठीक से डिज़ाइन किया गया ज़्यादा अच्छा आता है। यानी कि एसी को कम एनर्जी लगेगा, हीटर को कम एनर्जी लगेगा सेम करने में, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉपर्टी बेटर होती है अगर अच्छे से किया जाए तो। तो आइडिया ये है कि 3D हम लोग घर सदियों से बनाते आ रहे हैं और सदियों तक बनाते जाएंगे। बस हमें कोई तरीका चाहिए जिससे ये तेज़ी से किया जा सके और सस्ते में कर सकें, और बेटर भी हो तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा चाहिए। तो औज़ार क्या है इसके लिए? औज़ार है सीधा-सीधा एक सुपर साइज़ सीएनसी मशीन आपको चाहिए, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, और उसका साइज़ अब बड़ा कर दो। तो कौन चीज़ सबसे नज़दीक आता है इस साइज़ के? आप ये समझिए गैंट्री क्रेन्स जो आते हैं ना, बस किसी ने बुद्धि लगाया कि गैंट्री क्रेन्स है, उसी के टेक्नोलॉजी को बस प्रिंटर में बदल दो, ज़्यादा कुछ नहीं। ये कुछ खास या मैजिकल नहीं है, सिर्फ़ एक गैंट्री क्रेन है अलग-अलग साइज़ का। एक्चुअली ये थोड़ा ऑकवर्ड साइज़ का है, क्योंकि बहुत बड़ा गैंट्री क्रेन्स आता है जो कि आपके सबसे बड़े-बड़े आते हैं, जो शिप बिल्डिंग में यूज़ होता है, बहुत बड़े होते हैं, बम-बम होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर आपका 3D मतलब बड़े-बड़े सीएनसी मशीन्स के लिए आते हैं, वो बहुत बड़ा नहीं होता, मतलब वो चाहिए 10 फीट मतलब 10-20 फीट्स के आसपास से लेके 4-5 मीटर तक भी नहीं जाता है ठीक से। तो आपको कुछ चाहिए मीडियम साइज़ का, जो मतलब अराउंड 20-30 मीटर्स तक छू सके, तो उसके हिसाब से ये बनाया जाता है। मतलब वही समझिए टेक्नोलॉजी सेम है, हमारे पास था, बस ये साइज़ पे हम लोग बड़ा बना लेते थे, छोटा बना लेते थे, मीडियम साइज़ का बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर कुछ लोगों का आया कि ऑन साइट 3D प्रिंटर डालना, उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको सेट करना, क्योंकि ये उसका मतलब ये हो जाएगा हर टाइम आपको ऐसा डिज़ाइन करना होगा कि इसे ईज़िली डिप्लॉय कर सके, फिर फ़ोल्ड करके हटा सकें। तो कुछ लोगों का आइडिया कुछ-कुछ किस्म, जैसे ये इंडिया का ही एक 3D प्रिंटेड हाउस एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है कि पार्ट्स जो है, वो इनका 3D प्रिंटिंग का एक अपना वेयर हाउस है, वहाँ पे वो पार्ट्स प्रिंट करते हैं आपके घर का, और फिर वो जाके असेंबल कर देते हैं। तो आपका घर का जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन लिया जाएगा, इस 3D प्रिंटिंग बेड के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, सारा चीज़ कर लेंगे, और शांति से आपके पास मतलब डिलीवरी कर देंगे। आपका घर जो है डिलीवर होगा पार्ट बाय पार्ट। और चूँकि ये लोग मतलब 3D प्रिंट कर रहे हैं, तो कोई भी शेप और स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये मतलब समझिए कॉस्ट आपका आसान करेगा। 3D प्रिंटर अपना ढंग से एक जगह पे सील्ड एनवायरनमेंट में है। ये सब प्रिंटर का भी अपना फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली वन शॉट बन रहा है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या, आप एनवायरनमेंट से एक्सपोज़ हैं। यानी मान लीजिए अगर तूफ़ान-वूफ़ान आने लगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, सबको दिक्कत होने लगेगा। ये मतलब एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में, तो उसका अपना फ़ायदा नुकसान है, दोनों का होता है। तो औज़ार ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। औज़ार मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे 20 साल पहले नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, बस ज़रूरत नहीं था, और ना ही मतलब उस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था लोगों के पीछे। अब इंटरेस्ट है, तो धड़धड़ा के कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब एकदम सिंपल है। तो अब बात करते हैं डिप्लॉय किया गया है क्या? क्योंकि मैंने बताया था 2-3 साल पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पे। तो हाँ, इंडिया में और पूरी दुनिया में कई जगह पे ये सब अब डिप्लॉयमेंट हो चुका है, यानी कि लोग इसके अंदर रह रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस अभी बैंगलोर में बनाया जा रहा है। ये अभी आपको खूब इंटरनेट पे देखने को मिलेगा। ये मतलब पोस्ट ऑफिस वाले लोग पूछ रहे हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस क्यों बना रहे हो? बट बना रहे हैं, बनाने दीजिए, उनका काम है। फिर आपको बात करें, ये अहमदाबाद में बनाया गया है। ये 2 मंजिला, लेकिन ये पार्ट बाय पार्ट बनाया गया है। ये देखिए, ये ऑन साइट है, ये पार्ट बाय पार्ट बना के असेंबल किया गया है। ये इंडियन आर्मी का एक डिवीजन होता है ना, जो उसे कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो इनको बनाया है। फिर आपको बात है प्रिंटेड रनवे कंट्रोलर हट, वो पुणे में जो बनाया गया है। ये सब तो मैं 3 मिला। ये बात समझना आपको ज़रूरी है कि इंडिया में ना चीज़ बम बम होता है, कवरेज करने वाले कोई नहीं होते हैं। मतलब इतना बढ़िया-बढ़िया चीज़ हो रहा है, मतलब इसका इतना बढ़िया से कवरेज होना चाहिए। और मतलब न्यूज़ चैनल भी जो कवरेज देते हैं, वो बहुत लाइट वेट देते हैं। फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोज़, ये सब लिटरली नहीं, मतलब एक कंपनी बना के रखी हुई है, इनका वेबसाइट भी है, फ़ोटोज़ नहीं है ढंग के। थोड़ा परेशान, मतलब इंडिया में बनाने वाले लोग बम बम हैं, बिज़नेस करने वाले अति बम बम हैं, कवरेज देने वाले ज़ीरो हैं। और ये तो मैंने सिर्फ इंडिया में फोकस कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी हैं। और ये आप समझिए पिछले 2 साल में लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए बोलो ये सारा चीज़ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके अंदर लोग रह रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कुछ दिन के अंदर कंप्लीट ही हो जाएगा।
रहा बात कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये चूंकि अभी अर्ली अडॉप्टर है, इसका दाम एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो बोलेंगे ये बात तो बड़ा खतरनाक हो गया। हाँ, यही इसका सबसे खतरनाक बात है। अभी ये मास डिप्लॉयमेंट में नहीं है, अभी ये मास मतलब टेक्नोलॉजी पूरी रेडी नहीं है, तब भी इसका दाम सेम आ रहा है बाकी नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते जाएंगे, ज़्यादा लोग डिप्लॉय करेंगे, इसका दाम घटने लगेगा। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब इन्होंने जो करना था वो कर लिया है। यानी कि दाम भी घटेगा, पैसा भी कम लगेगा, ये पॉसिबल है। डेमो यूनिट सब दिखा चुके हैं, प्रूविंग हो गया है। अब बस समझिए हम लोग 2G फ़ोन से 3G फ़ोन की तरफ कूद रहे हैं। गाड़ी खुल चुकी है। ये तो सिर्फ इंडिया का पता है, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। नीचे एक ठोका तो वीडियो भी दे दिया, वो तो 100 घर बनाने की कोशिश, मतलब एक पूरा नेबरहुड बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश भी क्या सक्सेसफुल है, जून में सेल शुरू कर देंगे। तो अब बात करते हैं इसमें बड़ा बड़ा चेंज क्या आएगा। तो सबसे बड़ा चेंज आएगा एआई का असिस्टेंस है। तो यहाँ पे समझिए अभी हम लोग मार्क 1 टेक्नोलॉजी पे हैं। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, कई बार टेक्नोलॉजी के पीछे लोग थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बह जाते हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी ऐसा नहीं, कुछ नहीं से मैजिक आ जाता है, कभी ऐसा नहीं होता। वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। जैसे कि अगर आज का कोई स्मार्टफोन आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए S23 अल्ट्रा आप लेते हैं, वो S23 अल्ट्रा लेके आप चले जाइए जिस टाइम में हम लोग फ्लिप फ़ोन रखते थे, लोग बोलेंगे भाई ये कौन मैजिक है, पछता नहीं किसी को। तो वो कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ ना। सेम वही समझिए, हर टेक्नोलॉजी में ब्रिक बाय ब्रिक होगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं 3D प्रिंटर्स, ये एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये अभी मार्क 1 है, मतलब अभी गाड़ी खोली गई है। अभी ये सब हम लोग समझिए लैब लेवल पे कर रहे हैं, IIT मद्रास में हो रहा है, ये सब हो रहा है, अभी लेवल 1 है। तो इसमें क्या चीज़ पे सबसे बड़ा डेवलपर, मैं बता रहा हूँ, हार्डवेयर सिंपल है, हार्डवेयर में कुछ हुलुलुलु नहीं है, एकदम सिंपल हार्डवेयर है। थोड़े से भी कॉम्पिटेंट इंजीनियर इसे आराम से बना सकते हैं। हार्डवेयर में कोई हुए हाय तौबा नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाई तौबा कहाँ है, हाई तौबा है एल्गोरिदम पे। यानी कि अगर आप लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं, मैं काफ़ी करता हूँ तो मुझे पता है, और मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं तब से 3D प्रिंटिंग फॉलो कर रहा हूँ, ये समझ लिए द बेन हैक शॉप पॉपुलर होता था, रिवीजन 3 मतलब इंटरनेट टीवी में फ्री होता था उस टाइम। तो वो लोग 3D प्रिंटर बनाते थे। अब ये बात आप समझिए, ये बात कर रहा हूँ मैं लगभग 10-15 साल पहले की। और उस टाइम का 3D प्रिंटर और आज का 3D प्रिंटर में कोई खास अंतर है नहीं। लेकिन आज का प्रिंटर बहुत अच्छा आउटपुट देता है। क्या बदला, हार्डवेयर सेम है। 8 बिट उस टाइम भी यूज़ हो रहा था, आज भी 8 बिट हो रहा है। जो नीमा मोटर्स यूज़ हो रहे थे वो भी वही है, आज भी वही है। बस अंतर हो गया स्लाइसिंग प्रोफाइल्स में। यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपका 3D मॉडल को लेकर स्लाइस करके उसका टूल पैथ बनाता है, वो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब आप पुराना प्रिंटर में नया स्लाइसर का प्रोफाइल निकालिए, डालिए, वो बम बम आउटपुट देगा। तो ये समझने वाला बहुत सही है। 3D प्रिंटिंग हाउस के साथ भी यही होगा। अभी जो हम लोग बना रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, जैसे ये प्रोफाइल जो है, ये साफ-साफ लग रहा है कोई बेसिक एल्गोरिदम है। क्योंकि इसमें कोई एडॉप्शन नहीं है कि मैं कहाँ पे दीवार प्रिंट कर रहा हूँ। ये दीवार फ्रंट दीवार है कि रियर दीवार है कि सेंट्रल दीवार है, उसके हिसाब से ये अडॉप्ट नहीं कर रहा है। ये है कि बस हमारा स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि अभी एकदम बेसिक लेवल पे ये वहाँ पे है जहाँ 3D प्रिंटिंग आज से 10 साल पहले था। हार्डवेयर पूरा रेडी हो चुका है, ऐसा नहीं कि ओ हार्डवेयर भी बदलना पड़े, हार्डवेयर में कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो एल्गोरिदम है वो बदलता चला जाएगा और उसमें एआई की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि एआई हर चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं कि इंसान नहीं कर सकते। और जो आपके स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है वो भी एक रूडिमेंट्री एआई ही है, बस उसे और बेटर चाहिए, क्योंकि घर जो है काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको हर चीज़ को देखना पड़ेगा ना कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कितना देना है, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज़ कितनी देनी है, वो सब चीज़ को देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा हाई लेवल का एआई इसको आसानी से कर पाएगा। तब जाके एक इम्प्रूव्ड थ्रूपुट और फिजिकल परफॉर्मेंस, यानी जल्दी से प्रिंट भी हो सके, और फिजिकल परफॉर्मेंस यानी कि थर्मल इंसुलेशन के, मतलब इस सब के बीच में हवा है, अगर ढंग से ट्रैप कर दें, लिटरली आपका एसी कम बिल खाने लगेगा, आपका हीटर कम खाने लगेगा। तो इसीलिए उस वक्त मेहनत करना है, थर्मल फिजिकल स्ट्रेंथ। और इसका एंड में रिजल्ट ये आएगा ना कि कंपनीज आपको बोले सर आपको घर कैसा चाहिए, तो बोले सर मेरा घर का डिज़ाइन है, आप ड्रॉ करोगे, मतलब आप स्केच पैड में या कोई भी ऐप में आप ड्रॉ करोगे रफली, एआई उसको फाइन ट्यून करेगा, बोलेगा सर आप ये चाहते हो, फिर आप बोले नहीं नहीं यार यहाँ थोड़ा सा मैं गराज को थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, गाड़ी का उतना शौक नहीं है, ठीक है तो सर आप उसको कम कर लिए, एआई उसको फाइन ट्यून करेगा, एआई ही फाइनल स्लाइसिंग प्रोफाइल बना के बोल देगा भैया ये प्रोफाइल आप अपने इंजीनियर को दीजिए, इंजीनियर डबल चेक करेगा, बस काम खत्म सर, घर बन रहा है आपका। ये पॉसिबल हो जाएगा एआई आने से। तो इसीलिए देखिए जैसे एक तो 3D प्रिंटर आ रहा है जिसमें नोजल टिल्ट होता है, तो वो इस तरह का प्रोफाइल, मतलब वही समझिए 3D प्रिंटर आसान है, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर दिमाग खा जाता है। ये देखिए डायरेक्टली वर्टिकल बिना सपोर्ट के ये प्रिंट कर सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ स्लाइसिंग एल्गोरिदम बहुत मायने रखता है। और ये सारा चीज़ को जो है एआई से भेजने का फ़ायदा ये होगा कि वो सारे सिक्योरिटी गाइडलाइंस, जैसे कि अभी जो अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत नुकसान हुआ था रिसेंटली। क्यों हुआ था? क्योंकि गाइडलाइंस, बिल्डिंग के जो गाइडलाइंस है वो नहीं ठीक से फॉलो किए गए थे। तो वही समझिए कि जब अगर एआई बनाएगा तो एआई गाइडलाइंस वाइडलाइंस बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है। मतलब इंसान गलती से भी चूक सकता है, एआई चूक नहीं सकता। और आप ऑब्वियसली 2 या 3 एआई रखोगे, एक एआई एक कंपनी का होगा, दूसरा गवर्नमेंट का होगा, मतलब ऐसे करके 2-3 लेयर रखोगे ताकि गलती से किसी का चूक हो भी जाए या मिस्टेक हो भी जाए तो वो भी फ़िल्टर हो जाए।
तो ये समझिए इसका पूरा पंख निकालने के लिए कि मतलब इस तरह का बेसिक दीवार की जगह ढंग से रहे और उसमें आप ये भी फ़ायदा हो पाएगा कि आप अंदर अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिछाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अडाप्टिव सर्किटरी कर सके, आप प्लम्बिंग चाहते हैं उसके हिसाब से कर सके। तो अभी समझ रहे हैं, अभी गाड़ी खुली है लेकिन पंख नहीं निकला। अभी हम लोग 3G पे पहुंच रहे हैं, 4G 5G तो अभी थोड़ा दूर है। तो ये हुआ AI असिस्टेंस का क्या असर आएगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जॉब सेक्टर जो है, घर बनाना है, सदियों से बनाते आ रहे हैं, ये बदलेगा और फॉर एवर बदल जाएगा इरिवर्सिबली, यानी कि वापस इस तरह का सिस्टम नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आप सस्ते में और कम टाइम में बना रहे हैं तो इन लोगों के पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं है। मतलब एक होता है ना कि अच्छा हैंडमेड है तो आप ज़्यादा आर्टिस्टिक बना सकते हो, नहीं सर ये हैंडमेड है, लिमिटेड स्ट्रक्चर में ही बना सकते हैं क्योंकि वही चीज़ की ट्रेनिंग है। 3D प्रिंटर तो हर बार अपना डिज़ाइन बदल सकता है, ये नहीं बदल पाएंगे। तो मतलब इनके पास कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा, टाइम लगेगा, स्लो डाउन होगा, वेदर से इफेक्टेड होंगे। 3D प्रिंटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर मैं काम कर लूँगा। और 3D प्रिंटर जैसे मैं बोल रहा हूँ ओपन में बनाना मुश्किल है, असंभव नहीं है, क्योंकि टेंट्स हम लोग बना सकते हैं, बड़े बड़े टेंट्स बनाए जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई 3D प्रिंटर है, यार बहुत बढ़िया काम होगा अगर हम लोग को यहाँ पे वेदर का कंट्रोल हो जाए, भैया टेंट बना दो, टेम्प्रोरी टेंट, कौन सा मतलब असंभव चीज़ तो है नहीं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये फील्ड वन वे चेंज हो रहा है। दूसरी बार जितना स्पीड से ये डेवलपमेंट होता जाएगा उतना सस्ता और फास्टर भी होता चला जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास एक डेटा मिसिंग है, मैं क्लियर करते रहा हूँ, ये सब बात सही है कि सब बिल्डिंग बन चुके हैं, लेकिन ये सब बिल्डिंग हमारे समय से नहीं गुजरा है, समझे, समय का डेटा नहीं है हमारे पास। हम लोग लैब में टेस्टिंग कर सकते हैं जिसे एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्टिंग कहा जाता है, कंक्रीट के साथ या सब कोई भी स्ट्रक्चर के साथ। वो एक अच्छा डेटा है, ठीक है, कुछ नहीं, सब बहुत बेटर है। लेकिन एक होता है ना कि रियल वर्ल्ड में चल रहा है कि नहीं सर, मतलब क्योंकि आप कंक्रीट का टेस्टिंग कर रहे हो लेकिन उस पर ह्यूमन का इफेक्ट आप नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए मैंने सीमेंट का पिलर बनाया, उसको टेस्ट कर रहा हूँ, एक्सेलरेटेड एजिंग कर रहा हूँ, तो उस पिलर पे इंसान का असर आप नहीं देख रहे हो कि इंसान उस पर कांटी ठोक रहा है या डांस कर रहा है या कुछ भी हो रहा है। वो सब वाइब्रेशन, शॉक्स, ये सब आप सिमुलेट नहीं कर सकते, ट्राई कर सकते हैं लेकिन पक्का सिमुलेट नहीं करते। तो बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ होता है जो इंसानी नौटंकी होती है, वो समय से ही पता चलेगा। तो अभी जितने बिल्डिंग्स बने हैं ये बहुत अर्ली स्टेज में, जैसे यही बता रहा था, जो नेबरहुड ही पूरा बना रहे हैं, 100 घर का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है और ये जून में सेल करना शुरू कर देंगे, नीचे वीडियो दिया हुआ है। तो वही समझिए इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट धड़धड़ा के भाग रहा है। मैंने इंडिया का ही एग्जांपल दिया और अब सब लोग कूद रहे हैं, क्योंकि ये अगर गाड़ी खुल गया, समझ रहे हैं आप, घर कम समय में ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा जल्दी बना सकेंगे। और अगर सब चीज़ सही रहा, लागत भी कम आएगी। तो मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिवाय कि बहुत ज़्यादा लोगों का जॉब ये एक सुहा कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा ईंटा बनाने वाली इंडस्ट्री गायब हो सकती है। तो ये सीरियस चीज़ है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है। लॉन्ग टर्म डेटा एक ही रास्ते से आता है, हमें गुजरना पड़ेगा, हमें घर बना के उसके अंदर 50 साल रहना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ये बिल्डिंग 50 साल टिकती है कि नहीं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 3D प्रिंटेड हाउस 2023 में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलोगे इतना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।